जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 1500 मार्केट आज मज़ीद जो है वो निकाल गई है। मार्केट रेज़िस्टेंस पर थी। कल भी हमने आपसे गुज़ारिश कर दी थी कि मार्केट जो है वो रेज़िस्टेंस पर है और जब तक वो रेज़िस्टेंस क्रॉस ना करे या कहीं पाँव ना लगाएँ ट्रेड करने से परहेज़ कीजिएगा। लेकिन ये जो हम बात करते हैं ना ट्रेड लेने से परहेज़ कीजिएगा, ये उन दोस्तों के लिए है जो बाकायदा तौर पर इंडेक्स पर बिलीव करके काम करते हैं। या वो समझते हैं कि उनका पोर्टफोलियो जो है वो डायरेक्टली इंडेक्स की वजह से जो है वो डिस्टर्ब होता है या वो सिर्फ़ उन्हीं शेयर्स में काम करना पसंद करते हैं। लेकिन चूँकि केएसई 100 में तो सिर्फ़ 100 कंपनीज़ हैं ना। ओ वैसे देखें तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो फिर चीज़ों को देखना होता है कि आया कि आपने किस किस्म के शेयर्स में ट्रेड करना है। हम चूँकि छोटे टाइम फ्रेम पर काम कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द डे हमने काम करना होता है ज़्यादातर और स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमें तो जहाँ पर कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी हम उसका अवेल करेंगे। तो हम जो है वो कुछ रिस्क लेते रहते हैं ट्रेड के हवाले से। आज जो है वो खबरें शामिल नहीं होंगी। आज जो है वो कुछ 3 2 से 3 कंपनीज़ के चार्ट जो हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। कुछ उनका मकसद सिर्फ़ ये होगा ताकि टेक्निकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग में जो है वो इज़ाफ़ा किया जा सके। 1500 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं, बाकी कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो देखेंगे कि मार्केट की कैंडल जो है वो क्या कहती है। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो 1500 पॉइंट्स की कमी के साथ फिर भी माशाल्लाह से अगर आप देखें तो आज 10 कंपनीज़ जो हैं वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं जिसमें अ, आईएमएस का जो है वो तीसरा लगातार कैप है। अब देखें ना आईएमएस का तीसरा कैप आपको मिल गया। हमने इसको ड्यूरिंग द डे बाय किया था, परसों-तरसों की बात है, परसों की बात है। तो आज तीसरा कैप मिल गया जी। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अब मैं इसको हर रोज़ जो है वो अपने ग्रुप के अंदर डिस्कस करता हूँ। बस ठीक है, वो एक बार जो हमने बाय किया उसके बाद उसकी हमने जो है वो लेवल्स जो हैं वो दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। उसके साथ डीएचपीएल है माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा कैप मिला जी, इसके हवाले से भी जो है वो आज आपके साथ कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी नहीं है, मासवाए हैस्कोल के। हैस्कोल और एफएनईएल बहुत ऊपर चले गए थे, तो अब इसमें अगर कोई कोई 1-2 लोअर कैप लग जाते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। देखिए ना, ड्यूरिंग द डे जो है वो आपने देखना होता है कि आप किस किस्म की ट्रेड्स ले सकते हैं, कितनी ट्रेड ले सकते हैं। हमने आज एफएफसी में ट्रेड किया, आज हमने टीआरजी में ट्रेड किया, आज हमने पीआईए में ट्रेड किया। पीआईए जो है वो अभी हम कैरी कर रहे हैं। टीआरजी और एफएफसी की जो पोज़ीशन थी वो क्लोज़ हो गई। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आज जो है वो हमें मार नहीं पड़ी। आज हमें मार पड़ी। ये लाइटली जो है ये आपको समझाने का मकसद ये होता है कि आपने मार्केट के साथ चलना है। हमें आज एफएफएल में मार पड़ी, हम उसको देख रहे थे किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इंशाल्लाह कल सूरत-ए-हाल जो है उसकी हम देख लेंगे उसको कहाँ पर पकड़ना है। सो जब आप ट्रेड लेंगे या आप डे ट्रेडिंग करेंगे या आप स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे या आप जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे, तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करना है। कि आपकी स्ट्रैटेजी पर कोई शेयर आया है, आप उसको बाय करेंगे। आपकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो शेयर नहीं आ रहा, मार्केट चाहे 10,000 पॉइंट्स ऊपर चली जाए, उसमें ट्रेड नहीं बनती। सो ये चीज़ें हैं जिनको टेक्निकली जो है वो समझने की ज़रूरत है। इसलिए आज जो है वो मैं 2-3 कंपनीज़ के चार्ट जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। लोअर कैप की बात हमने कर ली, ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा जो केएसई 100 है, आज जिस वक़्त सुबह मार्केट ओपन हुई थी तो उसमें ओपनिंग में जो था वो सूरत-ए-हाल कुछ इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज भेज दिया था कि भई आज हालात ख़राब हो सकते हैं। आज कोई मज़ा नहीं आएगा काम करने का, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमें 3-4 ट्रेड्स अच्छी मिल गई। एफएफसी में अच्छे पैसे बन गए हमारे, पीआईए में से अच्छे बन गए। डीएचपीएल गो के हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट की कॉल भी थी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज ड्यूरिंग द डे भी उसमें अपॉर्च्युनिटी थी, तो मैंने कहा चलें, जो डे के ग्रुप वाले हैं वो भी इसमें जो है वो एन्जॉय करें। सो आपने देखना है कि आप कितनी ट्रेड्स ले सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना रिवॉर्ड जो है वो आपकी नज़र में है। सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अगेन प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रहे, 722 पॉइंट्स निकले हैं, फर्टिलाइज़र का आज कमबैक था। आज जो थोड़ा बहुत सहारा दिया है ना इंडेक्स को, वो आपके फर्टिलाइज़र ने, एफएफसी ने ही दिया है। अदरवाइज़ जो थी वो सूरत-ए-हाल सुबह से ही थोड़ी जो डामाडोल थी। लेकिन एफएफसी का चूँकि ब्रेकआउट था, तो फिर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया उसमें।
आगे चलते हैं जी और लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। खबरें आज हमने शामिल नहीं करनी, सो डायरेक्टली चलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ 2-3 स्टॉक्स को। 2-3 चीज़ें जो है वो समझनी बड़ी ज़रूरी हैं। टेक्निकली चीज़ें जो हैं उसको जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप जितने चाहे जो है वो सूरत-ए-हाल को देखते रहें, मार्केट आपको बड़ा घुमाएगी। ये टैली का चार्ट था, ये मैंने सोशल मीडिया पर भी जो था वो शेयर किया था। यूट्यूब का जो हमारा पोस्ट वाला सेक्शन है उसमें भी मैंने ये शेयर कर दिया था और उसके बाद देखिए कि इसके अंदर आपको कितनी अच्छी मूव जो है वो देखने को मिली। हमने इसको यहाँ पर बाय किया था अराउंड ₹11 के अराउंड जो था वो हमने इसको बाय किया था। फिर उसके बाद जो है ये इसमें एक अच्छी मूव बनी। देन अगर आप देखें आज जो था ये के इलेक्ट्रिक का, ये केल का, ये नीचे लिखा हुआ हमने भी इसको बाय किया ₹5.30 के अराउंड और साथ में मैंने इसका ये चार्ट जो था वो सोशल मीडिया के ऊपर भी डाल दिया था और साथ में यूट्यूब का जो है पोस्ट वहाँ पर भी डाल दिया था ताकि आप भी अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, ट्रेड का मकसद तो नहीं है, सीधी-सी बात है। मकसद ये होता है कि चलें आपने अगर कोई थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आप इससे ले लीजिए। इसके साथ जो है वो तीसरा डीएचपीएल जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। डीएचपीएल जो था ये हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉल थी। हमारा जो जो भी ग्रुप है, चाहे वो डे का है, स्विंग का है या हमारा इन्वेस्टमेंट का है, हम मार्केट के उतार-चढ़ाव से हमारी किसी किस्म की स्ट्रैटेजी में कोई तब्दीली नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम से है जो है वो हमारे इन्वेस्टर ग्रुप के अंदर मैसेज चला जाए जी सारी क्लब पोस्ट सारी ट्रेड्स क्लोज़ कर दें। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। क्योंकि हम मार्केट के साथ-साथ जो है वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो अभी जो है वो रिसेंटली 2 से 3 जो है वो नई कॉल्स जो है वो जनरेट करने की कोशिश की है। जो शेयर अच्छे लेवल पर आएगा हम उसको बाय करेंगे अगर वो हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है। मार्केट जो है वो रिस्क लिए बगैर नहीं हो सकती कि आप ये शेयर 3 महीने के लिए खरीद लें या 6 महीने के लिए खरीद लें और वो डबल से ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता मार्केट में। मार्केट अपने लेवल्स के मुताबिक चलती है। तो हमने डीएचपीएल जो था इसको रिकमेंड किया था 41 से 43 पर। इसका भी चार्ट आपके साथ शेयर करते हैं और अभी देख लें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करनी शुरू की है इसने। राइट, सो शुरू करते हैं जी, सबसे पहले के इलेक्ट्रिक से शुरू करते हैं। के इलेक्ट्रिक चूँकि हमने भी बाय किया है, हम किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे, लेकिन आपको याद होगा कि 3-4 दिन पहले जो था, उस दिन भी मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि इसके पास उस दिन भी हमने इसमें ट्रेड की थी, कि इसके पास जो रेज़िस्टेंस है वो ₹6 के अराउंड की है, ये ज़ोन है इसका। जब तक ये इससे ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक इसका जो ट्रेंड है वो पॉज़िटिव नहीं होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज डे के पैटर्न के अंदर जो है, इसमें ये डबल बॉटम जो था, ये फ़ॉर्म हो रहा था, राइट? ये बिल्कुल वही है, जो कि यहाँ पर मैंने आपके साथ जो था, वो शेयर किया था। ये देख लीजिए कि आपको ये देख सकते हैं, ये बिफ़ोर जो है वो उस मूवमेंट के है और यहाँ पर जो है वो आप ये देख सकते हैं कि उसके बाद ये एक बड़ी कैंडल जो है, ये आपको फ़ॉर्म होती हुई नज़र आ रही है। सो जहाँ पर टेक्निकल्स जो हैं वो आपको सहारा दे रहे हों, तो वहाँ पर फिर आप रिस्क लेते हैं एक बड़े ही मिनिमम जो है वो स्टॉप लॉस के साथ। सो हमने जो है वो इसको ₹5.30 के अराउंड जो है, जो कि इसका डबल बॉटम था, हमने इसको यहाँ पर बाय करने की कोशिश की है। अब हम तो 25-30 पैसे जो हैं वो प्रॉफ़िट के अंदर हैं, लेकिन अगेन इसकी जो रेज़िस्टेंस है, वो इसका ये ज़ोन ही है जो कि ₹6 का बनता है। जब तक ये इससे ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नहीं होगा, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सिचुएशन जो है ये आपको देखने को मिले। ये ज़रा थोड़ा-सा समझ लीजिए, राइट? अब ये मैंने आपको क्यों बताया? ये बताने का मकसद ये है कि स्टॉक मार्केट में कभी भी चीज़ें ऐसे नहीं होती कि 1, 2, 3, 4 ये ब होता है। जिन शेयर्स के अंदर जिन्न आ जाता है ना, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, मैगपैक फ़िल्म में जिन्न आया, उससे पहले लिवन में जिन्न आया, पता नहीं कितनी जो है वो मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ, होता है ऐसा। लेकिन मार्केट इटसेल्फ जो है, वो वो अपने बिहेवियर के साथ चलेगी। इस तरह से अगर उसने ऊपर जाना है, तो वो इस तरह से जाएगी, अगर उसने नीचे आना है, तो वो इस तरह से आएगी, राइट? अब ये जो दरमियान की ये जो स्पाइक्स होती हैं, इस तरह से या नीचे आते हुए ये वाली जो स्पाइक्स हैं, ट्रेडर्स ने इन स्पाइक्स से कमाना होता है। और अगर आप डर के बैठ जाएँगे कि अच्छा चलो देखते हैं क्या बनता है, या आप बिल्कुल ट्रेड नहीं लेंगे और या फिर आप अपने आप को तसल्ली देते रहेंगे, अच्छा यार चलो देखते हैं क्या बनता है, तो फिर होगा यही कि के इलेक्ट्रिक यहाँ से गिरेगा और यहाँ पे जाके रुकेगा, ठीक है? तो
आपने कोशिश करनी है अपने मिजाज के मुताबिक काम करने की। सो के इलेक्ट्रिक जो है वो अपनी सपोर्ट पर था, तो जब कोई चीज सपोर्ट पर होती है तो फिर उसमें रिस्क लेना बनता है। यहां तक पर जो है वो रिस्क लेने की दो वजूहत थी। नंबर एक, कि यहां से जो इसकी रैली चली थी, राइट, ये वापस यानी कि पहुंची वहीं पे खाक जहां पर का खमीर था। ये स्टॉक मार्केट में होता है। ये वो चीजें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और हम ये जो अक्सर कहते हैं ना कि जो स्टॉक मार्केट का साइकिल होता है 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, चीजें अपने बॉटम और हाई को टच करती हैं। लेकिन हर बंदे की अपनी राय, हम सबका एहतराम करते हैं। हम इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि आप एक शेयर खरीदें और लेके बैठ जाएं। हमारा ये कहना है कि मार्केट के साइकिल से कमाने की कोशिश करें। लेकिन जो दोस्त समझते हैं कि शेयर को खरीद कर जो है उसमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी चाहिए, वो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। वो अपनी टेक्निक के मुताबिक काम कर रहे हैं, फैसला मार्केट ने करना है। के इलेक्ट्रिक जो है, इसका ये फेज था। ये फेज चूंकि यहाँ पर मुकम्मल हुआ, उसके साथ इसका ये डबल बॉटम बना, लिहाजा यहाँ से आपको ये स्पाइक मिली है। अब देखिए यहाँ पर अगर 5 रुपए का शेयर अगर आप खरीदते हैं और वो अगर आपको 60-70 पैसे दे जाता है या 50 पैसे दे जाता है, सो इट्स कॉल्ड 10%। ये कुछ छोटा गेन नहीं है। ये चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है। तो ये था जी के इलेक्ट्रिक की कहानी। दूसरा जो है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं टैली का, क्योंकि टैली जो है इसमें दो चीजें जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए टैली में क्या हुआ। टैली में ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी यहाँ पर, जो कि अराउंड को 11 रुपए का जोन था। ठीक है जी। ये जो था ये भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया था, टैली का भी ये वाला। ये आप देख सकते हैं कि टैली का यहाँ पर ये डबल बॉटम बना। उसके बाद जो है वो फिर हमने इसमें ट्रेड ली। अब टैली आपको यहाँ पर देखने को नजर नहीं आएगा कि जी वो चीज़ तो यहाँ पे नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं और इसको लेकर चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब देखिए आप, ये सेम चीज़ आपके पास आ गई। ये नीचे आया, ये यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया और ये यूं हुआ। अब आप ये वाली पिक्चर देखिए और उसके साथ आप ये वाली देखिए। आपको जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी कि टेक्निकल्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी टेक्निकल्स काम करते हैं। अब टैली के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मैंने आपको डबल बॉटम समझाना था, जो मैंने आपको डेली के टाइम फ्रेम पर भी बता दिया है और उसके साथ मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम पर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो बता दिया। अब उसके बाद ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अच्छा खासा गेन जो है इसमें ऑलरेडी हो चुका है। 11 रुपए पर अगर आपने एक शेयर को बाय किया और अब जो है वो तकरीबन कोई 13 रुपए के करीब, 12 रुपए 60-70 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। तो बहुत बड़ा इसमें जो है वो गेन बनता है। तीसरा जो है वो आ जाता है जी, लोग जो हैं वो इसको बहुत ज्यादा नफ्सियाती तौर पर जो है वो इसका इम्पैक्ट ले जाते हैं। तो ये चीजें समझें। अभी तो मार्केट ने झूले देने शुरू किए हैं, अगर ये झूले थोड़े से और मिले तो लोग आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे आपसे हर बात के ऊपर। हालांकि बात उसके पीछे कोई और होगी, लड़ेंगे वो किसी और बात से। वापस आते हैं जी डीएचपीएल की तरफ। डीएचपीएल जो है जी इसका ब्रेकआउट हुआ जी आज, और इसकी एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी, जो कि इसका जोन पहला था वो तकरीबन को 43 रुपीज का जोन था, जो कि मैंने अभी आपसे गुजारिश कर दी। आज जो इसका मेजर ब्रेकआउट था उसके लिए इसका 48 रुपीज को तोड़ना जो था वो बड़ा जरूरी था। आज जो है वो इसने कर दिया है इसको ब्रेक। अब इसके पास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड कोई 54-55 रुपीज का ये जोन बनता है, जहां पर जाके ये मुमकिन तौर पर जो है वो रेजिस्ट कर सकता है। हाँ, अगर ये इसको एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर जाता है तो देन आपको इसमें ब्रेकआउट, जो इसका ऑल टाइम हाई था, ये उसकी तरफ अपने सफर का आगाज करेगा। लेकिन अगेन मैं हमेशा आपसे यही बात करता हूं कि हम काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बुनियाद पर। चाहे वो हम डे के टाइम फ्रेम पर किसी चीज को देखें या हम छोटे टाइम फ्रेम पर किसी चीज को देखें। हम बहुत लंबी जो है वो छलांग लगाने के मूड में नहीं होते। इवन के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम तो जो विजिबल स्टॉप, जो हमारी रेजिस्टेंस होगी, हम वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे भाई। हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है कि हाँ, हम रिकमेंड कर देते हैं प्रॉफिट टेकिंग, लेकिन अगर हमारा कोई क्लाइंट जो है वो उसको रखना चाहता है तो वो यकीनन उसकी एक अपनी इंडिविजुअल राय है जिसका हम एहतराम करते हैं। डीएचपीएल जो है ये एक अच्छे मूड में है, वॉल्यूम अच्छा लगा है
और इसके साथ-साथ जो है आज इसने जो ब्रेकआउट दिया है 40 रुपीज़ 48 रुपीज़ का, वो बहुत अच्छा दिया है। सो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह ये अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक पहुँचेगा। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें। आज की वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैंने कोई खबरें वगैरह शामिल नहीं की। बहुत अरसे के बाद मूड था कि कुछ थोड़ा-सा जो है वो टेक्निकली बात की जाए और आपको कुछ थोड़ा-सा इन चीज़ों के हवाले से भी बताया जाए कि चीज़ें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी टेक्निकली परफ़ॉर्म कर सकती हैं। अगर आप हमारी कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और थंबनेल से मिल जाएगा। खुश रहें, आबाद रहें, स्टॉक मार्केट में काम करना है, लाइटर मोड में काम करें। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर काम करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि गुस्से में आके आप हो सकता है कि वो पोज़ीशनें भी काट दें कि जिनको शायद आपको होल्ड करना चाहिए। सोचिएगा ज़रूर इस चीज़ के हवाले से और पैनिक मत होइएगा। और T+1 के हवाले से अगर आपके भी कुछ सवालात हैं क्योंकि मेरे पास बहुत इकट्ठे हो चुके हैं, तो आप भेज दीजिए। कल इंशाल्लाह कल की या परसों की वीडियो में हम इन तमाम को शामिल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।